सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th ज्योग्राफी का यह पॉपुलेशन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया था। उसमें कुछ पॉइंट बचा रह गया था जो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, ये चीज़ है पॉपुलेशन डेंसिटी में ये 3 पॉइंट बचे रह गए थे जो आपको यहाँ मिल जाएगा। अर्थमेटिक डेंसिटी जो आप देख रहे हैं, इसका जो रेशियो होता है टोटल पॉपुलेशन अपान टोटल एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है उसे कहा जाता है अर्थमेटिक डेंसिटी। और जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, इसमें टोटल पॉपुलेशन अपान नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है वह आपका कहलाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। और थर्ड आपका आता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपान नेट कल्टीवेबल एरिया, इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो डेंसिटी संबंधी जितने भी पॉइंट थे आपके बुक में जो दिए गए हैं वो यहाँ हमने पूरा आपको बता दिया। अब हम नया जो है टॉपिक आगे जो आपके बुक में दिया गया है उसे लेते हैं, और वह है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो आप ये जान लें कि पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स है। एक होता है नेचुरल ग्रोथ और दूसरा होता है इंड्यूस्ड ग्रोथ। ये 2 तरह के ग्रोथ होते हैं। ये दोनों क्या हैं आप इसके बारे में नीचे देखिए, मैंने इन दोनों को स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है। नेचुरल ग्रोथ में क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन बर्थ एंड डेथ रेट। इट डिपेंड्स ऑन बर्थ एंड डेथ रेट से। और जो इंड्यूस्ड ग्रोथ होता है इट डिपेंड्स ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। मीन्स जब कहीं से पॉपुलेशन कहीं किसी जगह पर जाती है तो जहाँ जाती है उसे कहा जाता है इनवर्ड, और जहाँ से जाती है उसे कहा जाता है आउटवर्ड। तो इससे पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ जाता है। इसके बाद नोट में आप ध्यान से देखिए, लिखा है इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट नेचुरल ग्रोथ। यानी आपके बुक में इस चैप्टर में केवल हमें नेचुरल ग्रोथ के बारे में पढ़ना है और इंड्यूस्ड ग्रोथ के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, जो स्पष्ट रूप से आपके बुक में दिया गया है। अब आप ग्रोथ में देखिए कि 2011 सेंसस के अनुसार जो डिकेड्स ग्रोथ है, डिकेड्स का मतलब 10 ईयर होता है बच्चों। 10 ईयर में जो ग्रोथ हुआ इंडिया में वह 17.64% हुआ है। अगर इसी ग्रोथ को हम इसी ग्रोथ को एनुअल देखते हैं तब 1.64% होता है। इसके बाद आप देखिए मैक्सिमम डिकेड्स ग्रोथ स्टेट्स आर, यानी हमारे कंट्री में वे स्टेट्स है जहां सबसे ज़्यादा 10 सालों में पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है। तो नंबर फर्स्ट है मेघालय, परसेंट आपके सामने है 27.82%। और सेकंड प्लेस पर आता है अरुणाचल प्रदेश है जहां 25.82%। लीस्ट डिकेड्स ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, यानी वह स्टेट जहां पर 10 सालों में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। फर्स्ट नंबर आता है नागालैंड जो 0.47% है, और सेकंड आपका आता है केरला 4.86%। तो सब मिलाकर के 1 पॉइंट ये हो गया। और आगे आप देखिए कि देयर आर 4 फेजेज ऑफ ग्रोथ के 4 फेजेज हैं। जो फर्स्ट फेज है उसका समय दिया गया है 1901 से 1921 तक है। इसे कहा गया है स्टेशनरी ऑफ ग्रोथ है, और रीजन ये है कि इसमें जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों हाई है। हाई बर्थ रेट
और हाई डेथ रेट, जिसको मैंने प्लस और प्लस दोनों को दिखाया है। बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है, दोनों हाई है। ऐसे में पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, घटेगी भी नहीं, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। इसलिए कहा जाता है स्टेशनरी ऑफ फेज ऑफ ग्रोथ। सेकंड आप देखिए, जो सेकंड फेज आता है, टाइम दिया है 1921 से लेकर के 1951 तक, इसे कहा गया स्टीडी ग्रोथ। इसमें क्या हुआ कि हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। बर्थ रेट हाई रहा लेकिन डेथ रेट जो है लो रहा, इसलिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही। लेकिन जब थर्ड फेज आता है बच्चों, तो थर्ड फेज में क्या होता है, जो टाइम दिया है 1951 टू 1981 है, इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, अर्थात बहुत तीव्र गति से इसमें पॉपुलेशन बढ़ गई। रीजन ये रहा कि हाई बर्थ रेट और वेरी लो डेथ रेट। ये मैं डबल माइनस शो किया या इक्वल टू नहीं है मेरे अनुसार, यह एक सिंबल मैंने बनाया है, इसे डबल माइनस मैंने शो किया है, यानी वेरी लो डेथ रेट। डेथ रेट बहुत कम हो गया, जबकि हाई बर्थ रेट हो गया। ऐसे में पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ गई, इसलिए कहा गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जो फोर्थ फेज आता है, इसमें आपका है जो कि टाइम है 1981 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक, इसे कहा गया पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन। मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ डाउन हो गया। और इसमें क्या हुआ कि डाउन बर्थ रेट एंड वेरी लो डेथ रेट। बर्थ रेट डाउन हो गया और जो डेथ रेट रहा वह बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।